भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम देवी जी की लीलाओं को पढ़ रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण पंचम स्कंध में। देव दानव युद्ध छिड़ा हुआ है। कभी देवताओं का पलड़ा भारी होता है, कभी असुरों का पलड़ा भारी हो जाता है, दैत्यों का। तो एक समय ऐसा आया कि जब शंबरासुर ने एक ऐसी माया दिखाई जिसमें कि महिषासुर करोड़ों रूपों में दिखाई दिया और सब में एक समान शक्ति, और उनके सामने देवता ठहर ही नहीं पाए और वो पलायन कर गए। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए, तीनों देवता, और हंस गरुड़ और बलि वर्द पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने उत्तम श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान श्री विष्णु ने अपना प्रज्वलित चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई और महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिघ उठा लिया। तो परिघ एक गोला होता है जिसमें चेन बंधी होती है, सांकल लगी होती है, और एक श्रृंखला लंबी चेन से वो गोला बंधा होता है, उसे घुमाकर फेंका जाता है। तो वो परिघ उठाया और शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। तो दैत्य आगे आ गए। सभी कवच पहने हुए थे, सभी की भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं और वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे मानो सियार। उन्होंने देवताओं को इस प्रकार घेर लिया कि जैसे वो सियार हो और वो बछड़े हों देवता। तो तदनंतर समस्त दानव मदान्ध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार बाण वर्षा प्रारंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। तदनंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। तो भगवान विष्णु और शंकर, ब्रह्मा जी प्राय युद्ध कम करते हैं। कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोक को लौट गए। अब वो कब तक युद्ध करते, मर तो सकता नहीं था महिषासुर। तो महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज इंद्र का साथ दे रहे थे और यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में डटे रहे। फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग करना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया। तो अग्निदेव भी आ गए अपनी शक्ति लेकर। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा बना चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो ब्रूट सर्प। सेना के बीच में वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। अब वो बड़े आकार का भैंसा बन गया और अत्यंत भयंकर संग्राम मचा हुआ था। और उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसे स्वर निकल रहा था मानो मेघ गरज रहे। तो दोनों पक्ष, दानव और देवताओं का युद्ध इस प्रकार हो रहा था। अब महाबली महिषासुर ने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ किया। वो सींग अड़ाता था पर्वत में, और जहां सींग अड़ाता था वहीं से वो पर्वत उखड़ जाता था और उसको वो अपने सींग से दूर फेंक देता था। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया हुआ था और उसने अपने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। इतना बलशाली वो दैत्य था। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित थे वे सभी अत्यंत डर गए और महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। जबकि पराक्रमी है इंद्र, लेकिन वो भी पीछे हट गए। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। अब जब इंद्र ही टिक नहीं पा रहे हैं तो वो भला कैसे टिकेंगे। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्चही श्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। अब जो ये समुद्र मंथन के समय जो चीजें निकली थी उसमें से कुछ तो देवताओं ने ली, कुछ दानवों ने ली थी, असुरों ने। तो अब वो ऐरावत हाथी और कामधेनु गौ और उच्चश्रवा घोड़ा, जो कि समुद्र मंथन दोनों ने किया था, देवताओं दानवों ने,
तो उसने अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। देखा तो देवता लोग कातर होकर उस समय छिपे हुए थे, वहां कोई था ही नहीं, सुनसान पड़ा हुआ था स्वर्गलोक। तो महिषासुर ने वहां पहुंचकर सिंहासन पर अधिकार जमा लिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की अपनी व्यवस्था कर ली। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के उपरांत महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। तो वो अंततः इंद्र बन ही गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े और राजन निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का मनोबल टूट गया, साहस टूट गया, तब वे सबके सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर रहता है। उनका रूप राजसिक है, ब्रह्मा जी राजसिक हैं क्योंकि वो सृष्टि करने में प्रवृत्त रहते हैं। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के पारगामी और शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, पन्नग, किन्नर, उरग सब के सब उन देवाधिदेव जगत गुरु की सेवा में स्तुति में संलग्न थे। इस प्रकार का दृश्य था वहां पर ब्रह्मलोक में। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थान च्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। प्रभु, हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप कृपा नहीं कर रहे। यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को त्याग कर क्या निर्लोभी पिता अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है कि मेरे बच्चे अधोगति में हैं तो हैं? कदापि नहीं। तो आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। प्रभु, आप हमारी इस दुर्दशा पर ध्यान तो दीजिए। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसके सेवन के लिए सुलभ हैं। यहां तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। तो जो क्षीर सागर से जो कामधेनु गौ निकली थी उससे भी वो लाभ उठा रहा है। तो देवेश, हम कहां तक वर्णन करें? आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृत्तांत आपको विदित है। प्रभो, विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती है। तरह तरह के निंदित कार्यों में वह निरत है। अब वो अप्सराएं भी वहीं रहती है, तो निंदित कार्य भी वो कर रहा है। जहां कहीं भी देवता जाते हैं वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष एवं मंगलमय हैं। हे ब्रह्मा जी, आप में अनंत तेज निहित है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण्य नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं? तो ऐसे वो देवताओं से विनती कर रहे हैं कि प्रभु कुछ सहायता कर दीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उन्हें दुखी देखकर और उनकी अपार पीड़ा का अनुभव करके लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में उनको सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष तो उसे कोई मार ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मैं भला क्या कर सकता हूं? अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहां संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम उस वैकुंठ में चलें जहां भगवान श्री विष्णु रहते हैं। तो उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए और दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा जी शंकर जी का।
और परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सब देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया और गिरिजापति भगवान शंकर ने सब देवताओं के बैठने के लिए पृथक पृथक आसन दिए। और जब सब लोग आसनों पर विराज गए तो भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। तो अब जब ये वार्तालाप प्रारंभ हो रहा है तो हम विश्राम देते हैं आज के लिए। देवी जगदम्बा, महामाया, आद्या शक्ति, पूर्ण प्रकृति, देवी चंडिका, भुवनेश्वरी, योग माया देवी को मैं प्रणाम करता हूं।